हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलो देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मीन्स करेक्शन। करेक्शन करना। अभी अकाउंट में कभी भी करेक्शन करते वक्त क्रिस क्रॉस नहीं करते। एक रेक्टिफिकेशन का अलग मेथड होता है, वो आज हम देखेंगे। वन बाय वन सब देखेंगे। रीजन ऑफ एरर्स। फर्स्ट रीजन क्या होता है? लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। सेकंड, रॉन्ग डेटा कलेक्शन। थर्ड, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। एंड फोर्थ, इनकरेक्ट अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इन सब वजह से, ये चार टाइप है, इन वजह से एरर्स हो सकती है रिकॉर्डिंग में। नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन। फर्स्ट क्या बताया उन्होंने? रीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड्स। Preparation of profit and loss account with correct figures to finalize correct profit and loss, to find out accurate financial position of firm enterprises by preparing balance sheet with the correct figure। इन चीज़ों के लिए हमको रेक्टिफिकेशन की एरर होती है, पड़ती है। अभी यहाँ पे चार टाइप के एरर होते हैं, वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट एरर होती है error of omission, second error of commission, third error of compensating error and fourth error of principal। अभी ये सब एरर हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या होते हैं। error of First error of omission। This kind of error arise when transaction is partially or completely omitted to be recorded in the books of account। कभी क्या होता है, पूरा ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना भूल जाता है अकाउंटेंट, नहीं तो आधा रिकॉर्ड करता है, आधा फर्स्ट एक इफेक्ट देता है ट्रांजैक्शन का और दूसरा इफेक्ट डालना भूल जाता है, तब उसको हम एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक पार्शियल ओमिशन एंड कंप्लीट ओमिशन। अभी क्या होता है, अगर ट्रांजैक्शन पूरा रिकॉर्ड करना अकाउंटेंट भूल जाता है तो उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता, वो पकड़ में नहीं आते जाते। लेकिन अगर एक इफेक्ट दिया, ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट दिया और दूसरा नहीं दिया, तो उस वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। उसको हम एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन ऐसा बोलते हैं। अभी इसमें भी एक मिनट अभी देखते हैं। Error of omission. These errors are caused due to the complete or partial omission. First, error of complete omission. Goods sold to Aditya on credit but not recorded in sales book। अभी क्या हुआ है, सेल्स बुक में एंट्री नहीं हुई, मतलब पूरा ओमिशन रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अभी गुड सोल्ड किए करते हैं तो एंट्री क्या होती है, अभी किसको सोल्ड किया है? आदित्य को, तो आदित्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी। लेकिन ये पूरी एंट्री सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट ओमिशन, partial omission। Goods sold to Aditya on credit, recorded in sales book but not posted to account of Aditya, thus sales account is credited but Aditya's account is not debited। This error will affect the trial balance। अभी क्या हुआ है, अपनी एंट्री क्या है सेल्स की, आदित्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सेल्स के आगे तो सेल्स अकाउंट में तो क्रेडिट कर दिया है, लेकिन आदित्य के आगे कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल एरर। मतलब एक इफेक्ट दिया है, दूसरा इफेक्ट नहीं दिया है, इसलिए पार्शियल ओमिशन का बोलेंगे और इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। Error of commission. These are the errors which are committed due to the wrong entries, wrong posting of transaction, wrong totaling or wrong balancing of account, wrong costing of the subsidiary book, wrong uh, recording of amount in book of original entry। These error affect the agreement of trial balance। अभी क्या हुआ है, errors of commission are classified into four types।
अभी पहले तो कितने टाइप के एरर है, 4 टाइप के, उसमें सेकंड जो एरर है वो एरर ऑफ कमीशन है, उसमें एरर ऑफ कमीशन भी 4 टाइप की होती है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, अभी ये देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अभी क्या हुआ, गुड परचेज फ्रॉम चैतन्य फॉर ₹850 recorded as 580 इन द परचेज बुक। परचेज बुक कौन सा भी बुक में अगर बोला है, बुक मतलब क्या, दोनों साइड में दोनों ट्रांजैक्शन के इफेक्ट हो गए। सेल्स बुक पहले क्या हमने देखा था ओमिशन का, वो कंप्लीट ओमिशन में उन्होंने क्या बोला था, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है परचेज बुक में। इसका मतलब क्या है, गुड्स कितने के परचेज किए हैं चैतन्य से, 850 के, लेकिन परचेज बुक में रिकॉर्ड करते वक्त मतलब चैतन्य के अकाउंट के सामने और परचेज अकाउंट के सामने क्या लिखा है, 580। अभी परचेज की एंट्री क्या आती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू चैतन्य अकाउंट, ऐसे आगे दोनों के आगे 580 लिखा है। तो ये गलती तो है, लेकिन क्या हुआ है, अमाउंट रॉन्ग लिखी है, इसको हम एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। और इसका जो इफेक्ट है, दोनों के सामने 580 लिखा है, कितना लिखना चाहिए था, 850, इसके बदले में 580 लिखा है। इसीलिए ये दोनों के सामने अगर 580 लिखा है तो ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एरर हुआ है 850 की जगह 580, तो इसको हम एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। एरर ऑफ कमीशन में एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, इसका एग्जांपल क्या है, परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट, टोटल टेकन लेस। अभी क्या है, परचेज बुक की जो टोटल ली है, परचेज को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, और वो क्या हुआ है, उसकी टोटल लेस ली है, कितने से कम ली है हमने, बाय ₹500। परचेज अकाउंट विल डेबिटेड लेस बाय ₹500, डिक्रीजिंग द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर हमने परचेज बुक की अगर डेबिट साइड लेस ली है, उसकी टोटलिंग लेस ली है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, परचेज हमेशा डेबिट में आता है, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड जो है उसका बैलेंसिंग लेस आएगा, बैलेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। अभी थर्ड एरर कौन सा है, एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। एग्जाम्पल, credit account has been undercast by ₹700. In case the credit balance of trial balance will be less by ₹700। अभी सेम है, क्रेडिटर अकाउंट का जो एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, अगर किसका बैलेंस अगर क्रेडिट ये यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिटर अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट, क्रेडिटर्स हमने कितने से कम रिकॉर्ड किए हैं, 700 से, इसका इफेक्ट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड लेस दिखाई देगी। फोर्थ एरर कौन सी है, एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड बट करेक्ट अकाउंट। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है, गुड सोल्ड टू रोहन फॉर ₹900, एंटर इनटू द एंटर टू द क्रेडिट ऑफ रोहन अकाउंट इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। अभी क्या है, सेल्स की एंट्री क्या होती है, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अभी कितने के गुड्स सोल्ड किए हैं, 900 के, हम ऐसा रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई है, उन्होंने रोहन को डेबिट देने की जगह पे क्या किया है, उसको क्रेडिट दिया है। मतलब यहाँ पे अभी ये एरर ऑफ पोस्टिंग है, तो इसको जो डेबिट देना चाहिए था, 900 से डेबिट देना चाहिए था, इन्होंने क्या किया है, 900 से रोहन को क्रेडिट दे दिया, इसीलिए ये एरर हो गई है। अभी क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड बट करेक्ट अकाउंट। अभी इन्होंने करेक्ट अकाउंट पे रिकॉर्ड किया है, पोस्टिंग की है, लेकिन रोहन को डेबिट देने की जगह क्रेडिट दिए, उसके वजह से भी ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आ सकता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं। पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट,
पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट मतलब कोई भी अमाउंट ट्रांजैक्शन में, सपोज यहाँ पे 900 दिया है, रिकॉर्ड करते वक्त 800 लिखा, तो इसको भी एरर ऑफ पोस्टिंग बोलेंगे। पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट, किसी भी एक अकाउंट में 2 बार रिकॉर्डिंग होते हैं तो उसको ट्वाइस बोलते हैं, पोस्टिंग ट्वाइस इन अकाउंट। एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, किसी दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया लेकिन करेक्ट साइड है। सपोज हमको अगर मिस्टर एक्स को डेबिट करना था लेकिन मिस्टर वाई को डेबिट कर दिया, इसको हम बोलेंगे एरर इन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। ठीक है। एरर इन कैरी फॉरवर्ड, टोटल परचेज बुक 1500 is carry forward to 1250, create a less debit of rupees 250 in purchase account and also less debit in trial balance। अभी क्या हुआ है, टोटल परचेज बुक का कितना है 1500, लेकिन अगले साल कितने लेके गए, सिर्फ 1250, मतलब कितना कैरी फॉरवर्ड कम हुआ है 250 का। तो इसका मतलब क्या है, परचेज अकाउंट में अगर 250 हम कम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस भी कम ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है। अभी थर्ड एरर, ये अपनी ये 2 एरर कंप्लीट हो गए। अभी तक हमने की एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। Error of principle. Error of principle. Transaction recorded without the following accounting principles and rules are known as error of principle. An error of principle may occur due to incorrect classification of expenditure or receipt between capital and revenue, as it may lead to the under overstating of income or asset or liability. This error does not affect the trial balance as amount are placed on correct side but in wrong account। अभी क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब रिसीट और मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर और रिसीट में 2 टाइप होते हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, नहीं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे रिसीट भी कैपिटल रिसीट होती है और रेवेन्यू रिसीट होती है। अगर इन दोनों में कुछ अगर इनकम एक्सपेंडिचर एंड एसेट एंड लायबिलिटी हम नहीं ये कर पाए, क्लासीफाई नहीं कर पाए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें डिफरेंस नहीं होता, नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये जो एरर है उसका कुछ ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं होता। ट्रीटिंग कैपिटल आइटम एज रेवेन्यू आइटम, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। अगर कोई मशीनरी हम नहीं परचेस करते उस टाइम जो वेजेस पेड करते हैं हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी परचेज करते इंस्टॉलेशन के टाइम जो वेजेस पेड किए वो कहाँ पे डेबिट किए हैं, वेजेस अकाउंट पे। अभी मशीनरी अकाउंट ये कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी परचेज की ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इन्होंने कहाँ पे ट्रांसफर किया है, ये डेबिट किसको किया है, वेजेस को। वेजेस ये अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसके वजह से ट्रायल बैलेंस में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों डेबिट डेबिट जा रहे हैं, लेकिन अकाउंट रॉन्ग है, इसीलिए इसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। ट्रीटिंग रेवेन्यू आइटम एज कैपिटल आइटम। अभी क्या हो, यहाँ पे क्या हुआ है, जो रेवेन्यू आइटम है वो कैपिटल आइटम की तरह ट्रीट करने की वजह से एरर आ जाती है। एग्जाम्पल, ₹500 पेड फॉर रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी। पहले क्या था, न्यू मशीनरी के टाइम जो वेजेस पेड किए उन्होंने एज ए रेवेन्यू ट्रीट किए। यहाँ पर क्या हुआ है, ओल्ड मशीनरी के रिपेयर को जो वेजेस होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसको उन्होंने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया, मतलब क्या, डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इस टाइप के एरर को हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपेंसेटिंग एरर, अभी नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है, एक एरर हो जाती है, उसके उसका इम्पैक्ट अगर न्यूट्रलाइज करना है तो दूसरी भी एरर वैसी हो जाती है, तो उसको हम कंपेंसेटिंग एरर बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, व्हेन 2 और मोर एरर आर committed in a such way that net effect of this error on debit and credit
of account is nil or nullified. Such error are called compensating error. These error do not affect the agreement of ट्रायल बैलेंस. ये भी एरर ट्रायल बैलेंस को कोई अफेक्ट नहीं करेंगे. अभी कंपेंसेटिंग एरर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है. ऑन 10th May 2018 a sum of rupees 300 paid to Ashok is posted as 300. अभी यहाँ पे क्या हुआ है, 10th मई को कितना अशोक को पेड करना था, 3000, लेकिन पेड कितना किया है, 3000, लेकिन रिकॉर्ड करते वक्त सिर्फ 300 लिखा है. ठीक है, मतलब अशोक को कितने से डेबिट किया है, सिर्फ 300 से, लेकिन करना कितना था, डेबिट कितने से करना था, 3000 से. और 20th मई को क्या हुआ, अ सम ऑफ रुपीज 300 पेड टू कुमार हैज बीन पोस्टेड एज 3000. यहाँ पे पेड कितना किया था कुमार को, 300 पेड किया था, लेकिन रिकॉर्ड करते वक्त क्या हुआ है, 3000 किया. अभी ये दोनों डेबिट में आ जाते हैं, इसीलिए ए इफेक्ट का नेट इफेक्ट विल बी 0. इस टाइप को एरर को हम क्या बोलेंगे, कंपेंसेटिंग एरर. ठीक है. एरर में also be classified as one sided and two sided. अभी ये 4 टाइप की एरर हमने देखे. और भी किस टाइप में क्लासिफाइड होते हैं, वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर. वन साइडेड एरर affects only one account and affects the agreement of trial balance. अभी वन साइडेड एरर क्या होता है, अकाउंट को भी अफेक्ट करता है और ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट करता है. दिस एरर can be rectified by giving a note for debit or crediting the account if it is located before preparation of trial balance. अभी क्या होता है, कभी कभी एरर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले पकड़ में आ जाती है और कभी कभी बाद में. अगर वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले पकड़ में आ गई तो क्या करते हैं, एक नोट लिखते हैं, जिस साइड में एरर है उस साइड में नोट लिख के वो लिख देते हैं, डेबिट नहीं तो क्रेडिट साइड में नोट लिख के छोड़ देते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर. अगर ट्रायल बैलेंस के पहले पकड़ में आ जाती है तो ऐसा करते हैं. When one-sided error are located after preparation of trial balance, then these error will be rectified with the help of suspense account. अभी क्या होता है, कभी कभी वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद में पकड़ में आ जाती है, तो सस्पेंस हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं, सस्पेंस अकाउंट की हेल्प मदद से रेक्टिफाई करते हैं. Two-sided error affect two or more account. It does not affect the agreement of trial balance. It is always be rectified with the help of journal entry. अभी two-sided error क्या होता है, two-sided error दो अकाउंट का अफेक्ट करता है और वो जो एग्रीमेंट रहता मतलब ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होता है उसको अफेक्ट नहीं करता. ये जो रेक्टिफाई है, टू साइडेड एरर हमेशा रेक्टिफाई कैसे करते हैं, जनरल एंट्री प्रिपेयर करने पर ही हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे. वन साइडेड एरर प्रिपेयर बिफोर, वन साइडेड एरर रेक्टिफाई बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. अब उसके हम एग्जांपल देखेंगे. ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल की वजह से आपको समझ में आ जाएगा. परचेसेस डे बुक was cast as rupees 15,000 instead of rupees 20,000. अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, परचेज बुक वॉज कास्ट, कास्ट मतलब टोटल, कास्ट एज रुपीज 15,000 इंस्टेड ऑफ 20,000.
20,000 की जगह पे कितने से कास्ट हुआ है परचेज बुक? 15,000 से, मतलब 5,000 से वो अंडर कास्ट हुआ है। ठीक है, इसको कैसे शो करेंगे? ये परचेज अकाउंट, अभी ये डेबिट साइड है, ठीक है, डेबिट, और ये क्रेडिट साइड है, परचेस अकाउंट। अभी परचेस को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, तो यहाँ पे नोट लिखेंगे कितने से कम हुआ है वो, डेबिट 5,000 से कम हुआ है, अंडर कास्ट हुआ है परचेज डेबू। यहाँ पे हम लिखेंगे टू अंडर कास्टिंग एक मिनट, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक नाउ रेक्टिफाई। सिर्फ ये नोट लिख के हम रेक्टिफाई करेंगे, अमाउंट के साइड में 5,000 लिखेंगे। ठीक है, अगर ये एरर कब पकड़ में आई है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले पकड़ में आई है, इसीलिए। अभी हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेकंड। सेल्स डे बुक हैज रुपीज 20,000 in place of rupees 18,000। अभी हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे क्या हुआ है, 20,000 की जगह पे नहीं सॉरी, 18,000 की जगह पे 20,000 रिकॉर्ड हुए हैं। इसका मतलब सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हुआ है। अभी क्या होता है ओवरकास्ट? सेल्स बुक को हम सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ओवरकास्ट हुआ है मतलब इसको हमको कम करना पड़ेगा, इसीलिए इसके डेबिट में हम नोट लिखेंगे रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, सेल्स डेबिट साइड में हम नोट लिखेंगे टू ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। अभी क्या है, कितने से कम हुआ है सेल्स बुक? 2,000 से, तो हम डेबिट में नोट लिखेंगे। अभी हम थर्ड, ये सब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वन साइडेड एरर के, और वो भी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले। अभी हाँ, एग्जाम्पल थर्ड, गुड्स वर्थ रुपीज 250, परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, बट मिस्टर ए अकाउंट debited
विथ रुपीज 205। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, परचेस कितने के किए हैं गुड्स, 250 के, लेकिन और कहा मिस्टर एक्स से परचेस किया है, लेकिन मिस्टर एक्स का जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ है और वो भी 205 से। अभी एक्चुअली एंट्री क्या आनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री क्या थी इसके, परचेज अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट में दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, ये आनी चाहिए थे। तो उन्होंने क्या कितने के किए थे, 250 के। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो ए है मिस्टर, इसको हम जो क्रेडिट देना चाहिए था, कितने से देना चाहिए था, 250 से, लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई है, एक तो इसको मिस्टर ए को डेबिट दे दिया है और वो भी गलत अमाउंट से। कितने से दिया है डेबिट, टू 205 से। अभी हमको क्या करना है, इसका डेबिट जो दिया है 205, ये गलत डेबिट हुआ है उसके अकाउंट में, इसको हमको भी कैंसिल भी करना है और एक्स्ट्रा 250 भी उसके आगे क्रेडिट में लिखना है। इसीलिए हमको एक करना पड़ेगा, दिखाती हूँ मैं कैसे प्रिपेयर करेंगे। अभी ये वन साइडेड एरर है, सिर्फ मिस्टर ए के अकाउंट में हुई है, ठीक है, परचेस में नहीं हुई है, सिर्फ मिस्टर ए के अकाउंट में। अगर ये वन साइडेड एरर है तो कैसे करेंगे, तो देखते, पहले समझ लेते हैं। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं दिखाती हूँ परचेस अकाउंट में क्या होना चाहिए था। परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था, टू मिस्टर, सॉरी, हाँ, मिस्टर ए अकाउंट कितना है, 250। अगर सही होता तो ये होता। अभी हम करेंगे मिस्टर ए का अकाउंट। अगर सही एंट्री होती तो हम क्या करते, यहाँ पे लिखते बाय परचेसेस, कितने लिखते, 250, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो नहीं हुआ, ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। क्या गलती हुई है वो देखेंगे, मिस्टर ए अकाउंट, टू परचेस, 205, ये हुआ है। अभी हमको, अभी यहाँ पे कितना बैलेंस आना चाहिए था, एक्चुअली क्या होता, यहाँ पे हम बाय परचेसेस लिखते तो कितना होता, 250 होता। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आता, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन 250। अगर हम यहाँ पे बाय परचेसेस लिखते 250, ये देखो यहाँ पे हमने मिस्टर ए के अकाउंट में 250 लिखा है। अगर ये सही से ऐसे ही हुआ होता तो इसका बैलेंस कैरी, क्लोजिंग बैलेंस कितना आता, 250, ठीक है। इसके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कितना आता, 250, लेकिन गलती से हमने क्या किया, टू परचेसेस लिख दिया। तो टू परचेसेस कितना है, 205, और ये क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 250। अभी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे दोनों की टोटल करके, बाय मिस्टेक इन पोस्टिंग, नाउ रेक्टिफाई, रेक्टिफाई
अभी ये दोनों की टोटल क्या आती है देखते हैं। 5, 5, 4। यहाँ पे भी दोनों डेबिट क्रेडिट साइड सेम होने चाहिए, यहाँ पे भी आएगी। हो गए टैली। इस प्रकार से हम वन साइडेड एरर का रिकॉर्डिंग करेंगे। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियरिटी आगे आएगी, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी ये देखो, फोर्थ एग्जाम्पल 4। रिटर्न आउटवर्ड बुक कास्ट ₹1000 in place of ₹1600। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, 1600 लिखना चाहिए था, लेकिन कितना हुआ है 1000, मतलब अंडर कास्टिंग हुआ है। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड बुक। अभी रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, और ये अंडर कास्ट हुआ है, मतलब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जो भी नोट लिखना है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और रेक्टिफाई करेंगे ये एरर। यहाँ पे लिखेंगे बाय अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक नाउ रेक्टिफाई। रेक्टिफाइड कितने से अंडर कास्ट हुई है, 600 से, यहाँ पे लिखेंगे। अभी मैं आपको और डिटेल बताती हूँ। अभी क्या होता है, परचेस अकाउंट, इसको कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस। अगर परचेस बुक का बैलेंस इंक्रीज करना हो, मतलब अंडर कास्ट किया हुआ है, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। अगर इंक्रीज करना हो, तो और डेबिट देना पड़ेगा। अगर ओवर कास्ट हुआ है तो हमको कम करना पड़ेगा, तो डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे। वैसे ही अभी परचेज अकाउंट को डेबिट है, और परचेज रिटर्न, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट, उसको कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अगर परचेस रिटर्न कम हो गया है, तो इसको हम क्या करें, अंडर कास्ट हुआ है तो हमको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हम और क्रेडिट देंगे। जो नोट है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। अगर ओवर कास्ट हुआ है, हमको डिक्रीज करना पड़ेगा परचेस रिटर्न का बैलेंस, तो हम डेबिट में नोट लिखेंगे, रेक्टिफाइंग। ठीक है। अभी वैसे ही ये हो गया परचेस और परचेस रिटर्न का। सेम है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस। अगर ये बैलेंस सेल्स बुक अगर अंडरकास्ट हो गई है, तो हमको उसको उसका बैलेंस बढ़ाना पड़ता है। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम और क्रेडिट देंगे। ठीक है। और ओवरकास्ट हुआ है तो मतलब हमको कम करना पड़ता है बैलेंस। और डिक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट देंगे।
अभी नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। उसको हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। अगर ये बैलेंस सेल्स रिटर्न बुक अगर अंडरकास्ट हो गई तो उसको बैलेंस हमको बढ़ाना पड़ता है। रेक्टिफाइंग नोट हम कहाँ पे लिखेंगे? अगर बैलेंस बढ़ाना है तो हम डेबिट में रेक्टिफाइंग नोट लिखेंगे। अगर ओवरकास्ट हो गया सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस तो हमको उसको कम करना पड़ेगा, तो डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में नोट लिख लेंगे, रेक्टिफाइंग नोट। अभी यहाँ पे मैंने आपको बैलेंसेस का पूरा बता दिया है, वन साइडेड एरर कैसे होता है, क्या करते हैं। तो आई होप अभी आपको पूरा आइडिया आ गया होगा। अगर परचेज बुक, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा परचेज बुक क्या हुआ है, अंडर कास्ट हुआ है, इसीलिए परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। अगर अंडर कास्ट हुआ है तो हमको बैलेंस बढ़ाना पड़ा, इसीलिए हमने डेबिट में रेक्टिफाइंग नोट लिखी। अभी सेल्स डेबिट में क्या हुआ है कि ओवरकास्ट हुआ है बैलेंस। अभी इसका बैलेंस हमको कम करना पड़ रहा है। सेल्स को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, इसीलिए हमने डेबिट में रेक्टिफाइंग नोट लिखी। अभी यहाँ पे जो अमाउंट का जो प्रॉब्लम है, अभी यहाँ पे क्या है, गुड्स वर्थ ₹250 के परचेज किए, लेकिन इसको मिस्टर ए को डेबिट क्रेडिट देना चाहिए था तो डेबिट दे दिया, और अमाउंट भी गलत लिखा है। अभी हमको उसका क्रेडिट भी कैंसिल करना है और डेबिट भी देना है, उस सॉरी डेबिट कैंसिल करना है और क्रेडिट देना है, इसीलिए हमने ये एंट्री की है। ये देखो, अगर सही से होती तो ये एंट्री हो जाती, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ है, इसको भी इसको क्रेडिट दिया है, इसको डेबिट दे दिया है, इसीलिए हम ये एंट्री सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे कितना आया है, बाय रेक्टिफिकेशन नोट में हमने 455 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे सेम रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, उसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, वो अंडरकास्ट हुआ है कितने से, 600 रुपये से, इसीलिए हमने क्रेडिट में नोट लिख ली है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये सिर्फ हम इसका ये लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।